अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशाद अहमद और आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। दोस्तों, बिलाहिर अवाम के हज़ारों हुदूद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की शहादत पर सो मोटो नोटिस लिया। उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एक दिन के अंदर अंदर अदालत के अंदर पेश कर दी गई। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर जो अरशद शरीफ से जुड़े मामलात थे उस पर एक जामिया तफसील लिखी हुई है, जिसमें हम चीज़ें चीज़ें आपके सामने रखते हैं, उनको आप देखें और फिर एक तसलसल अपने जहन में बनाएंगे। अरशद शरीफ का पाकिस्तान से बाहर जाना, फिर उनको वहाँ पर दुबई ले जाना, दुबई से उनको बाहर निकालना, वहाँ से उनको कीनिया भेजना, कीनिया में उनको शहीद करना, फिर उसको हादसा करार देना, फिर उसके बाद एक बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि उसका मोबाइल लैपटॉप वगैरह नहीं मिलेगा, उसके बाद इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें। उसके साथ साथ फिर इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें जो मैं अभी आपकी तरफ बयान करने लगा हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ कीनिया गए तो उनके वीज़े में 20 दिन बाकी थे, यानी 20 दिन अभी वीज़े में थे। दुबई इंतज़ामिया ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालने की कोशिश की या उनको निकाला। फिर अरशद शरीफ ने 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा वीज़े के लिए रुजू किया, मगर वहाँ से दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। इस रिपोर्ट में फायर की जाने वाली गोलियों की ट्रेजेक्ट्री का भी जिक्र किया गया है। अरशद शरीफ के सीने में लगने वाली गोली का ट्रेजेक्ट्री पाथ जो है वो फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलता। अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में लगी जो गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच सीने की जानिब थी। जख्म से यह अहस करना मुश्किल नहीं कि गोली जो है वो करीब से चलाई गई है न कि दूर से चलाई गई है। और दूसरा, जिस जाविये से ये गोली चलाई गई है उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था, जबकि अरशद शरीफ की कमर पर गोली लगी है लेकिन सीट में किसी किस्म का सुराख मौजूद नहीं है। अरशद शरीफ शहीद ने वकार अहमद के गेस्ट हाउस पर 2 माह और 3 दिन तक कयाम किया। रिपोर्ट के मुताबिक वकार अहमद की केनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित हैं। वकार अहमद के केनिया के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। वकार अहमद के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद का आईफोन, आईपैड, वॉलेट, 2 यूएसबीज हवाले की और फिर वकार अहमद ने आईफोन और आईपैड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को दे दिया। वकार अहमद के मुताबिक एक दिन बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक अफसर को अरशद शरीफ की चीज़ें लेने के लिए भेजा। वकार अहमद के मुताबिक उसने NIS के अफसर को कॉल करके बताया। NIS के अफसर ने वकार को पाकिस्तानी हाई कमीशन को किसी भी चीज़ को तहवील में लेने से रोका। बाद अज़ां एक असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का बंदा भेजा गया जिसने वो चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक हाई कमीशन अफसरों को अहम शवाहिद मिले हैं। हाई कमीशन अफसरों को 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप और अरशद की एक ज़ाती डायरी भी मिली है। अरशद शरीफ ये चीज़ें कीनिया में रिहाइश के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे। वकार अहमद से पहले 3 मुलाकातें काफ़ी मददगार साबित हुई जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अरशद शरीफ की रिहाइश का भी दौरा किया। दौरे के दौरान टीम को अरशद शरीफ का पासपोर्ट मिला। यूएसबीज पासपोर्ट की कमीशन को हवालगी पर सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिला। वकार अहमद ने पहले CCTV फुटेज देने पर आमादगी का इजहार किया और बाद में वकार अहमद ने फिर CCTV फुटेज देने से इनकार कर दिया। वकार अहमद ने कहा कि फुटेज लोकल अथॉरिटीज़ के हवाले नहीं की गई। वकार ने कहा वकील और बीवी ने मशवरा दिया है कि वो फुटेजेस जो हैं उसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैक्ट फाइंडिंग या कमीशन ऑफिसर्स के सामने जो है पेश न करें। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में वकार के छोटे भाई हुरम का भी जिक्र है। हुरम का कहना था कि वो खाने के बाद अरशद शरीफ को लेकर निकले। रस्ते में उन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए जिस पर हुरम ने अरशद को बताया कि ये डाकू होंगे। जैसे ही सड़क पर पड़े पत्थरों को पार किया तो उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही वहाँ से भाग गए। हुरम ने महसूस किया कि अरशद शरीफ को गोली लगी है। हुरम ने अपने भाई वकार को फ़ोन किया और फार्म हाउस पर पहुँचने का कहा। फार्म हाउस 18 किलोमीटर दूर था जाए हादसा से। फार्म हाउस पर पहुंचकर हुरम ने गाड़ी को गेट पर ही छोड़ दिया और अंदर भाग गया। हुरम का कहना है कि अरशद की हलाकत फार्म हाउस के गेट पर हुई। वकुआ की जगह से फार्म हाउस तक हुरम के इल्म में नहीं था कि अरशद जिंदा है या नहीं। रिपोर्ट ये एक अजीब है क्योंकि अरशद शरीफ के सर में गोली लगी और वो सामने नजर आ रही थी। उसके बावजूद हुरम का ये कहना कि मुझे नहीं पता चला कि अरशद शरीफ को गोली लगी थी और वो शदीद जख्मी थे या उनका इंतकाल हो चुका था या नहीं। जिस जाविये पर हुरम बैठा था इसे साफ नजर आना चाहिए था कि अरशद बुरी तरह जख्मी है। अरशद के कत्ल के बारे में फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनसे 15 नवंबर को रब्ता किया गया। फैसल वावड़ा से अरशद शरीफ के कत्ल के मुतालिक शवाहिद भी तलब किए गए। अभी आपने सारा एक पैटर्न देखा। इसमें जो बुनियादी चीज़ एक आती है, आया फैसल वावड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اس نے تمام الزامات پی ٹی آئی کے اندر موجود کالی بھیڑوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر عائد کیے اور یہ کنفرم کہا کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ، موبائل اور ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ایسا کون بندہ تھا جس نے ارشد شریف کے موبائل، لیپ ٹاپ اور ان چیزوں کو پہلے سے تحویل میں لے لیا اور پھر فیصل واوڈا یہ کہنے پہ آ گیا کہ یہ آپ کو نہیں ملیں گی، جبکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو مل چکی ہیں؟ یا تو ان چیزوں کے اندر موجود ڈیٹے کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی ہے یا پھر ثبوت مٹا دیے گئے ہیں، کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ فیصل واوڈا کو کس نے بٹھایا اور اس نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی اور وہ بھی اتنے دعوے کے ساتھ جو ابھی سارا کو جھوٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارشد شریف کو انصاف مل پائے گا، یا جس طرح پاکستان کی تاریخ میں قتل ہو جانے کے بعد تفتیشیں ہوتی ہیں، انکوائریاں چلتی ہیں، لیکن حقائق کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں آ پاتے؟